नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका असम एग्ज़ाम मेंटर पर। क्या आप जानते हैं कि लगभग 600 साल तक असम पर रूल करने वाला पावरफुल अहोम किंगडम कुछ ही सालों में कोलैप्स हो गया था। इसके पीछे था इंटरनल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, कंस्पिरेसी और फॉरेन इन्वेशन। पिछली क्लास में हमने अहोम किंगडम के डिक्लाइन के अर्ली फेज़ को समझा था, जहां हमने गौरीनाथ सिंघा, मोहम्मदिया रिवेलियन और ब्रिटिश इंटरवेंशन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे अहोम किंगडम अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। आज हम कवर करेंगे चंद्रकांता सिंघा का रूल, बदन चंद्र बोरफुकन की पॉलिटिक्स, बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, ट्रीटी ऑफ यानदाबू। ये टॉपिक एडीआरई, असम पुलिस, टेट और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्लास को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी फेज में अहोम किंगडम का फाइनल एंड होता है और ब्रिटिश रूल असम में इस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले छोटा सा प्रीवियस क्लास रिकेप करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गौरीनाथ सिंघा के टाइम पर मोहम्मदिया रिवेलियन का थर्ड फेज स्टार्ट हुआ था। मोहम्मदिया रिबल्स इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने अहोम कैपिटल रोंगपुर पर अटैक कर दिया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि गौरीनाथ सिंघा को कैपिटल छोड़कर गुवाहाटी भागना पड़ा। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अहोम किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी। 1792 में कैप्टन थॉमस वेल्स के लीडरशिप में ब्रिटिश एक्सपीडिशन असम आया, जिसके बाद कुछ समय के लिए अहोम किंगडम में स्टेबिलिटी वापस आई, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई और इसी इनस्टेबिलिटी ने आगे चलकर अहोम किंगडम के कोलैप्स का रास्ता तैयार कर दिया। अब हम आते हैं कमलेश्वर सिंघा पर। कमलेश्वर सिंघा का अहोम नाम था सुकलिंगफा। उन्होंने 1795 से 1810 तक अहोम किंगडम पर रूल किया, लेकिन उनके टाइम पर भी अहोम किंगडम कम्प्लीटली स्टेबल नहीं हो पाया। मोहम्मदिया रिवेलियन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो चुका था। इसी समय असम के ईस्टर्न रीजन में एक नया पॉलिटिकल पावर भी इमर्ज हुआ, मोटोक किंगडम। मोटोक किंगडम को इस्टेब्लिश किया सर्बानंद सिंघा ने। इस किंगडम की कैपिटल थी बेंगमोरा और इसका एरिया था ब्रह्मपुत्र और डिब्रू रिवर्स के बीच का रीजन। मोटक किंगडम का इमर्जेंस एक क्लियर सिग्नल था कि अहोम सेंट्रल अथॉरिटी अब वीक हो चुकी थी। चंद्रकांता सिंघा 1810 में कमलेश्वर सिंघा के डेथ के बाद सुकलिंगफा अहोम किंग बने। उनका हिंदू नेम था चंद्रकांता सिंघा। उनके थ्रोन पर आने में एक पावरफुल नोबल का बहुत बड़ा रोल था, पूर्णानंद बोरगोहाई। पूर्णानंद बोरगोहाई उस समय अहोम एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पावरफुल मिनिस्टर था, लेकिन अहोम कोर्ट के अंदर पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी चल रही थी। इसी पॉलिटिक्स के सेंटर में था एक और इम्पोर्टेंट नोबल, बदन चंद्र बोरफुकन। बदन चंद्र और पूर्णानंद बोरगोहाई के बीच राइवलरी ने अहोम पॉलिटिक्स को और अनस्टेबल बना दिया। अहोम किंगडम के डिक्लाइन में बदन चंद्र बोरफुकन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट पॉलिटिक्स के दौरान बदन चंद्र को पावर से हटा दिया गया। पावर वापस पाने के लिए बदन चंद्र ने एक डेंजरस डिसीजन लिया, बर्मीज रूलर से हेल्प मांगने का। ये डिसीजन असम हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसी इन्विटेशन के बाद बर्मीज आर्मीज असम में इन्वेट करने लगे और इसी इन्वेशन ने अहोम किंगडम को कंप्लीटली डीस्टेबलाइज कर दिया। 1817 में बर्मीज आर्मी ने पहली बार असम पर इन्वेशन किया। बर्मीज फोर्सेस लगभग 8000 सोल्जर्स के साथ असम में एंटर हुई। अहोम आर्मी और बर्मीज फोर्सेस के बीच एक मेजर बैटल हुआ, घीलाधरी नाम के प्लेस पर। इस बैटल में अहोम फोर्सेस डिफीट हो गई। इसके बाद बर्मीज इन्फ्लुएंस असम के पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होने लगा। ये इन्वेशन
आहूम किंगडम के डिक्लाइन और एक्सेलरेट कर देता है। बर्मीज कंट्रोल ऑफ असम। 1819 में बर्मीज फोर्सेस ने फिर से असम पर इन्वेशन किया। इस इन्वेशन के बाद चंद्रकांता सिंह को थ्रोन से हटा दिया गया। बर्मीज रूलर्स ने एक आहूम प्रिंस जोगेश्वर सिंह को पपेट किंग बना दिया। 1821 से 1824 तक असम इफेक्टिवली बर्मीज कंट्रोल के अंदर आ गया। इस पीरियड को असम हिस्ट्री में बर्मीज रूल का पीरियड भी कहा जाता है। इस समय असम में हेवी डिस्ट्रक्शन और इनस्टेबिलिटी हुई। अब सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरवेन करना पड़ा। 1824 में ब्रिटिश और बर्मीज एम्पायर के बीच वार स्टार्ट हुआ। इस वार को हम फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 टू 1826 के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1824 को ब्रिटिश ने ऑफिशियली बर्मीज के खिलाफ वार डिक्लेयर किया। ये वार लगभग 2 साल तक चला और फाइनली ब्रिटिश विक्ट्री हुई। इस वार के एंड में एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ यांदाबू। 24 फरवरी 1826 को ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन की गई। ये ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के किंग ऑफ आवा के बीच साइन हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बर्मा ने अपने क्लेम्स असम, मणिपुर और कछार पर छोड़ दिए। इसके बाद असम ऑफिशियली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया और इसी ट्रीटी के साथ आहूम किंगडम का लॉन्ग पॉलिटिकल रूल इफेक्टिवली एंड हो गया। इम्पोर्टेंट ईयर्स। अब इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट ईयर्स को देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1810, इस साल चंद्रकांता सिंह आहूम किंग बने। उनका आहूम नेम था सुदिंगफा और उनके रूल के टाइम पर आहूम कोर्ट में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे। 1817, इस साल बर्मीज आर्मी ने असम पर पहला इन्वेशन किया। ये इन्वेशन बदन चंद्र बोरफुकन के इन्विटेशन के बाद हुआ था। 1819, बर्मीज फोर्सेस ने फिर से असम में इंटरवेंशन किया और आहूम किंगडम पर उनका इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग हो गया। 1824 टू 1826, ये पीरियड था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार का। इस वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मीज एम्पायर के बीच लड़ाई हुई और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट डेट 24 फरवरी 1826, इस दिन ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन हुई, जिसके बाद बर्मा ने असम पर अपना क्लेम छोड़ दिया और असम ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। इसलिए एग्जाम्स के लिए इन डेट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे आहूम किंगडम का फाइनल फेज अनफोल्ड हुआ। इंटरनल रेविलियन, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी और फॉरेन इन्वेशन ने मिलकर आहूम किंगडम को वीक कर दिया और फाइनली 1826 की ट्रीटी ऑफ यांदाबू के बाद असम पर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ यांदाबू किस साल साइन हुई थी? ऑप्शंस है 1824, 1825, 1826 और 1830। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और असम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए असम एग्ज़ाम मेंटर बाय अनुज सर के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।